लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी हलचल तेज है। वहीं यूपी में भी इन दिनों दो लोकसभा सीट कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में आए दिन सियासी समीकरण बनते व बिगड़ते दिख रहे हैं। इन दोनों लोकसभा सीटों पर जनसत्ता दल प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का अच्छा खासा प्रभाव है। कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दो विधानसभा सीटों पर तो राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल का ही कब्जा है। जहां कुंडा से स्वयं राजा भैया विधायक हैं, वहीं बाबागंज विधानसभा सीट से उनके पार्टी के नेता विनोद सरोज विधायक हैं। ऐसे में भाजपा व सपा दोनों दल राजा भैया का समर्थन हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राजा भैया से मुलाकात कर प्रतापगढ़ व कौशाम्बी लोकसभा सीट पर उनसे समर्थन मांगा था। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान और कौशाम्बी से भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर राजा भैया की कुंडा स्थित बेती कोठी पहुंचे थे। दोनों बीजेपी नेताओं ने राजा भैया से मुलाकात कर उनसे समर्थन मांगा। भाजपा नेताओं के अलावा सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज भी राजा भैया की कोठी पर पहुंचकर उनसे सहयोग मांगा था। भाजपा और सपा दोनों दल के प्रयासों के बाद भी राजा भैया ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि राजा भैया ने अपने समर्थकों से स्वेच्छा से मतदान करने की बात कही है। माना जा रहा है कि राजा भैया के इस निर्णय से भाजपा व सपा दोनों दलों को झटका लगा है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बाबागंज विधानसभा में 3,26,171 मतदाता हैं। वहीं कुंडा विधानसभा क्षेत्र में 3,64,472 वोटर्स प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हैं। इन दोनों विधानसभा सीटों पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल का कब्जा है। दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो करीब 7 लाख हो जाती है। ऐसे में किसी भी दल के लिए राजा भैया का समर्थन हासिल करना जरूरी हो जाता है। वहीं कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से इतर अगर प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की राजनीति राजघराना परिवारों के आसपास घूमती रहती है। प्रतापगढ़ की राजनीति में 3 मुख्य राजघरानों का दखल आजादी के बाद से अब तक रहा है, जिसमें पहला नाम आता है राय बजरंग बहादुर सिंह के परिवार का। राजा भैया भी इसी राजघराने से संबंध रखते हैं। राजा बजरंग बहादुर सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। साथ ही वह स्वाधीनता की लड़ाई में सक्रिय रहे। वहीं दूसरा परिवार सोमवंशी क्षत्रिय राजा प्रताप बहादुर सिंह का है। इसी राजघराने के नाम पर ही प्रतापगढ़ का नाम पड़ा। तीसरा राजघराना काला कांकर के राजा दिनेश सिंह का है, जो देश के मंत्री भी रहे हैं। कहा जाता है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर जीत के लिए इन तीनों राज परिवारों का आशीर्वाद होना जरूरी होता है। हालांकि अब की बार इन परिवारों से कोई भी प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन देश में 17 बार हुए लोकसभा चुनाव में 10 बार प्रतापगढ़ की सीट पर इन राजघरानों का ही कब्जा रहा है। बीजेपी ने यहां से संगम लाल गुप्ता को फिर से प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा ने लखनऊ पब्लिक स्कूल के संस्थापक SP सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है।